गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर में जो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है उसका एक इंटरेस्टिंग टॉपिक प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट पढ़ेंगे। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट अगर हमें समझ में आ गया तो आगे प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, सेक्शन, डेवलपमेंट, मान के चलो कि 80% इंजीनियरिंग ग्राफिक्स हमको समझ में आ जाता है अगर हम पॉइंट को ध्यान से समझ लें तो। अब पॉइंट को समझने के लिए अभी तक हम क्या करते थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हमको लोकेट करना हो तो अभी तक हम क्या करते थे कि हम जनरली 2 डायमेंशन एक्स और वाई में हम इस पॉइंट को डिफाइन करते हैं कि ये पॉइंट, तो हम इसके कोऑर्डिनेट देते थे 3,4 या 2,3, जो भी कोऑर्डिनेट है हम डिफाइन कर देते कि इसका डिस्टेंस एक्स से 3 सेंटीमीटर या मीटर जो भी डिस्टेंस हो और वाई से 3 से 4 सेंटीमीटर या मीटर जो भी हो। इस तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को 2 डायमेंशन में लोकेट कर सकते थे। पर अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को सपोज इस रूम में लोकेट करना हो कि इस रूम में ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है या इस रूम में मेरी पोजीशन क्या है, अगर मुझे डिफाइन करना हो तो जनरली 3 डायमेंशन में 3 कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स, वाई और जेड। अगर मेरे को बोर्ड के ऊपर मेरी लोकेशन समझाना हो तो जनरली बोर्ड पे तो हम 2 डायमेंशन ही समझा सकते हैं, हम 3 डायमेंशन तो उसको समझा नहीं सकते। तो उसके लिए हम एक नया कॉन्सेप्ट लाते हैं कि अगर किसी भी पॉइंट को या किसी ऑब्जेक्ट को हमको किसी रूम में या 3D में डिफाइन करना हो तो हम उसको कैसे करते हैं। उसके लिए हम बिल्कुल बेसिक्स कॉन्सेप्ट समझते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम 4 क्वाड्रेंट बनाते हैं। 4 क्वाड्रेंट कैसे, ये देखो, ये हमने 4 क्वाड्रेंट बनाए। ये हमारा कहलाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कहलाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, ये कहलाएगा थर्ड और ये कहलाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। इस प्लेन को हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन, इस प्लेन को बोलेंगे हम वर्टिकल प्लेन। हमने क्या करा कि 2 इमेजिनरी प्लेन लिए, उन दोनों प्लेन को एक दूसरे के परपेंडिकुलर करा तो हमको टोटल 4 क्वाड्रेंट दिख गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब जिस ऑब्जेक्ट को हमको 3D में डिफाइन करना है वो किसी न किसी क्वाड्रेंट में लाया करेगा, या तो वो आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, या आएगा सेकंड, या आएगा थर्ड, या आएगा फोर्थ। कोई भी ऑब्जेक्ट है, हमने एक क्वाड्रेंट रखे तो हमको समझ में आया कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया करता है, या सेकंड में करेगा, या थर्ड में, या फोर्थ में। अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो हम उसको डिफाइन कैसे करेंगे, हम उसको ऐसे डिफाइन करेंगे कि वो ऑब्जेक्ट हम उसको बोलेंगे अबो HP इन फ्रंट ऑफ VP। मतलब वो जो ऑब्जेक्ट जिसको हमको 3D में डिफाइन करना है वो लाया करता है अबो HP इन फ्रंट ऑफ VP। अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाया करेगा तो हम क्या बोलेंगे, अबो HP बिहाइंड VP। VP के कहाँ है, पीछे की तरफ। अगर वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट बिलो HP है और बिहाइंड VP। अगर वो ऑब्जेक्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में लाया करेगा तो हम बोलेंगे बिलो HP इन फ्रंट ऑफ VP। अगर VP वर्टिकल प्लेन के इधर होगा तो हम बोलते हैं इन फ्रंट, अगर इधर होगा तो हम बोलते हैं बिहाइंड, हॉरिजॉन्टल के ऊपर होगा तो हम बोलते हैं अबो HP, हॉरिजॉन्टल के नीचे होगा तो हम बोलते हैं बिलो HP। इस तरह हम उस ऑब्जेक्ट को इन 4 क्वाड्रेंट में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन के रिस्पेक्ट में डिस्क्राइब कर सकते हैं। अभी भी ये 3 डायमेंशन में है, इसको हमको 2 डायमेंशन में कन्वर्ट करना है क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन इस बोर्ड के ऊपर क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो उसके लिए हम देखो क्या करते हैं, है ना, हमने इस प्लेन को घुमाया, ठीक है, ये सामने की तरफ ऑब्जर्वर है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और ये प्लेन है ना। सपोज तुम ऑब्जर्वर हो, इस ऑब्जेक्ट को तुम देख रहे हो, उसकी इमेज तुमको कहाँ दिखेगी, यहाँ पे। अगर ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसका फ्रंट व्यू दिखेगा यहाँ पे और उसका टॉप व्यू ऊपर से देखोगे तो इस प्लेन में नजर आएगा। सपोज ये कोई पॉइंट है, सपोज ये कोई पॉइंट है तो इसका एक व्यू यहाँ दिखेगा फ्रंट व्यू, और ऊपर से देखोगे तो इसका क्या दिखता है, टॉप व्यू। ये अभी भी किसमें, 3D में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वर्टिकल प्लेन वर्टिकल रहता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन को हम रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज। कैसे रोटेट करते हैं, क्लॉकवाइज। अब ध्यान से देखना, ये ऑब्जेक्ट है, इसका फ्रंट व्यू दिख रहा था यहाँ, टॉप व्यू दिख रहा था यहाँ पे। जब इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो जहाँ पर दोनों रेफरेंस प्लेन मीट करते हैं वो लाइन कहलाती है XY, उसको हम बोलते हैं रेफरेंस लाइन। ये XY लाइन है, XY लाइन में ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू कहाँ आया, ऊपर, और टॉप व्यू कहाँ आया, नीचे। इसका मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट, अब ध्यान से देखना, ये मैं प्लेन बना रहा हूँ, ये मेरा कौन सा प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये कौन सा प्लेन है, वर्टिकल प्लेन। ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट और ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट। ये मेरे 4 क्वाड्रेंट हो गए। अब ये ऑब्जेक्ट किसी न किसी क्वाड्रेंट में लाया करेगा। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सपोज ये मेरा ऑब्जेक्ट है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ,
ठीक है, मैंने इसका देखा फ्रंट व्यू, इसका फ्रंट व्यू कहाँ आएगा, इसका फ्रंट व्यू यहां पर आएगा। जब मैं ऊपर से देखूंगा तो इसका टॉप व्यू कहाँ उतरेगा, यहां पर आएगा, यहां पर बनेगा फ्रंट व्यू, यहां पर बनेगा टॉप व्यू। ये मेरा ऑब्जेक्ट है, सपोज इस ऑब्जेक्ट को मैं कैपिटल ए बोलता हूं, या पॉइंट है तो मैं ए बोलता हूं, तो इसका फ्रंट व्यू यहां पर आएगा और इसका टॉप व्यू कहां जाएगा, यहां पे। अब मैंने बोला था कि वर्टिकल प्लेन रहेगा, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल प्लेन रोटेट होगा क्लॉकवाइज। मैंने अभी बताया था जब मैं इसको रोटेट करूंगा, मैंने रोटेट किया तो ये वर्टिकल प्लेन है, वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल प्लेन कैसे रोटेट होगा, क्लॉकवाइज। जब मैं क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा, तुम यहां खड़े हो तो तुमको यहां पे दिखेगा फ्रंट व्यू, और ये प्लेन कहाँ जाएगा, नीचे, तो तुमको टॉप व्यू कहाँ नजर आएगा, नीचे। जब मैं रेफरेंस लाइन बनाऊंगा एक्स वाई, जहां पर दोनों प्लेन मीट करते हैं, तो यहां पर मुझे दिखेगा फ्रंट व्यू और यहां नीचे मुझे क्या दिखेगा, टॉप व्यू। ठीक, मैं एक बार फिर से बता देता हूं, ध्यान से देखना। देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। पॉइंट कहां पे था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तुमने सामने से देखा, यहाँ पे दिखा फ्रंट व्यू, यहाँ पे दिखा टॉप व्यू। रोटेट कैसे करेंगे, क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो फ्रंट व्यू आता है ऊपर, टॉप व्यू आता है नीचे। अब अपन आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, ध्यान से देखना। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, तुम अपनी पोजीशन चेंज नहीं करोगे, प्लेन भी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, ऑब्जेक्ट उठ के यहाँ पर आ गया। अब तुम सामने से देख रहे हो, क्या तुमको इस पॉइंट नजर आ रहा है, तुमको पॉइंट अभी नजर नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पर प्लेन है। पर अगर ये प्लेन ट्रांसपेरेंट हो, जनरली प्लेन होते हैं ट्रांसपेरेंट क्योंकि हमने इमेजिनरी प्लेन माने, ये कांच का प्लेन है, तो जब तुम यहाँ से देखोगे तो अगर पॉइंट यहाँ पर है तो इसकी इमेज कहाँ दिखेगी, यहाँ पे दिखेगी। तो ये कहलाएगा पॉइंट का फ्रंट व्यू। जब ऊपर से देखोगे तो यहाँ पर दिखेगा टॉप व्यू। और रोटेट कैसे करेंगे, क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो फ्रंट व्यू टॉप व्यू दोनों रोटेट करने पे कहाँ जाते हैं, देखो ध्यान से, ये देखो फ्रंट व्यू भी ऊपर, टॉप व्यू भी ऊपर। इसका मतलब अगर पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में हो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट तो हो गया, अब आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। तुम ऑब्जर्वर हो, ऑब्जर्वर अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तुम ऑब्जर्वर हो, तुम्हारी पोजीशन यही है, ठीक है। ये प्लेन है। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट उठ के कहाँ गया बेटा, देखो ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पर, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का नाम ए ही है। तुम यहाँ खड़े हो, अगर ये ग्लास का प्लेन है तो तुमको इस पॉइंट की इमेज कहाँ दिखेगी, यहाँ पे दिखेगी। ये क्या कहलाएगा, इसका फ्रंट व्यू। जब ऊपर से देखोगे तो यहाँ पे दिखेगा टॉप व्यू, ये इसका टॉप व्यू है। रोटेट कैसे करेंगे, वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल प्लेन कैसे रोटेट होगा, क्लॉकवाइज। जब हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो देखो ध्यान से, फ्रंट व्यू तो रहेगा ऊपर, टॉप व्यू भी कहाँ आएगा घूमने के बाद, ऊपर। इसका मतलब अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो अगर कोई पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में है तो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों ही ऊपर आते हैं। फ्रंट व्यू भी ऊपर आता है, टॉप व्यू भी कहाँ आता है, ऊपर। अब कितना डिस्टेंस रहता है वो अभी आगे हम समझेंगे, पहले हम समझते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट लाई करता है तो उसका फ्रंट व्यू टॉप व्यू कहाँ पर बनता है। अब सपोज पॉइंट आ गया बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड क्वाड्रेंट, तुम ऑब्जर्वर हो, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ऑब्जेक्ट उठ के आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में, ये आ गया बेटा ऑब्जेक्ट थर्ड क्वाड्रेंट। तुमने अपनी पोजीशन यहीं रहोगे, बस यहां से देखोगे। अब ये ऑब्जर्वर है बेटा, ऑब्जर्वर ने यहां से देखा। जब ऑब्जर्वर यहां से देखेगा तो ये प्लेन किसका है, ये प्लेन है ग्लास का, तो इस पॉइंट ए की इमेज यहां दिखेगी। और फ्रंट से देखा है तो क्या कहलाता है, ये फ्रंट व्यू। जब टॉप से देखते हैं तो इसकी एक इमेज इस ग्लास के प्लेन पे यहां पे आएगी, तो ये क्या कहलाएगा, टॉप व्यू। अगेन वही वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल प्लेन कैसे रोटेट होगा, क्लॉकवाइज। जब हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो अगर कोई पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में लाया करता है तो फ्रंट व्यू रहेगा, ये कहलाती है एक्सवा लाइन बेटा। फ्रंट व्यू रहेगा एक्सवा लाइन के नीचे और टॉप व्यू घूम के कहाँ चला जाएगा बेटा, ऊपर। इसका मतलब अगर कोई पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में होता है तो फ्रंट व्यू आता है नीचे, टॉप व्यू जाता है ऊपर। ध्यान से देखना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहां से देखा ये फ्रंट व्यू, ग्लास के प्लेन के ऊपर इमेज यहां उतरेगी, ये रहा टॉप व्यू। देखा ये भी ग्लास का प्लेन है तो इसकी इमेज यहां पे दिखी टॉप व्यू की ग्लास के प्लेन में। रोटेट किया, रोटेट कैसे करेंगे, क्लॉकवाइज। ये देखो बेटा ध्यान से, ये फ्रंट व्यू और ये टॉप व्यू, टॉप व्यू कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और फ्रंट व्यू कहाँ रहेगा, नीचे। इसका मतलब अगर कोई पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में है
तो फ्रंट व्यू आता है नीचे और टॉप व्यू कहाँ चला जाता है, ऊपर। अगर मैं इस पॉइंट को फोर्थ क्वाड्रेंट में शिफ्ट कर दूं, मैंने पॉइंट को फोर्थ क्वाड्रेंट में शिफ्ट किया, ये देखो बेटा पॉइंट आ गया मेरा यहाँ पे, ये मेरा पॉइंट आ गया, ये मेरा पॉइंट ए है, ठीक है। ये मेरा कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ। मैंने यहाँ पे देखा सामने से क्या दिखता है बेटा, फ्रंट व्यू। इसका फ्रंट व्यू ये रहा, ये इसका फ्रंट व्यू हो गया। इसका टॉप व्यू कहाँ से दिखेगा, ऊपर से। ये प्लेन भी किसका है बेटा, ग्लास का। टॉप व्यू की एक इमेज यहाँ पे दिखेगी, ये रहा टॉप व्यू। रोटेट कैसा करेंगे, अगेन रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज। जब मैं क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा तो फ्रंट व्यू टॉप व्यू दोनों एक्स वाई लाइन के कहाँ आते हैं, नीचे। इसका मतलब 4 कंडीशन थी, फिर से एक बार मैं क्विक रिवीजन करता हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पे फ्रंट व्यू, यहाँ पे टॉप व्यू, रोटेट किया क्लॉकवाइज, तो फ्रंट व्यू कहाँ है, ऊपर, टॉप व्यू कहाँ है, नीचे। सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में ये रहा ऑब्जेक्ट, यहाँ से देखा फ्रंट व्यू सामने, टॉप व्यू यहाँ पे, रोटेट कैसा किया, क्लॉकवाइज, तो फ्रंट व्यू टॉप व्यू दोनों कहाँ चले गए, ऊपर। थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ से देखो ऑब्जर्वर ने, यहाँ दिखेगा फ्रंट व्यू, क्योंकि ये प्लेन किसका है, ग्लास का, ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ फ्रंट व्यू और ग्लास के प्लेन पे यहाँ पे टॉप व्यू, रोटेट कैसे किया, क्लॉकवाइज, तो फ्रंट व्यू कहाँ है, नीचे, टॉप व्यू कहाँ है, ऊपर, ये चला गया। और अगर यही पॉइंट होता फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहाँ से दिखता फ्रंट व्यू, ऊपर से दिखता टॉप व्यू, ग्लास के प्लेन पे रोटेट करते तो फ्रंट व्यू टॉप व्यू दोनों कहाँ आते, नीचे। जहाँ पर दोनों प्लेन मीट करते हैं वो मेरी कहलाती रेफरेंस लाइन एक्स वाई। जहाँ पर दोनों प्लेन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्लेन मीट करते हैं वो मेरी कहलाती है एक्स वाई लाइन। तो अब जो भी पॉइंट मैं डिफाइन करूंगा अब एक्स वाई लाइन से डिफाइन करूंगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना बेटा, अभी तक हमने ये चीज क्लियर कर ली कि अगर कोई पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया करता है तो फ्रंट व्यू आता है ऊपर, टॉप व्यू कहाँ आता है, नीचे। किससे बेटा, एक्स वाई लाइन जो हम बनाते हैं उससे फ्रंट व्यू आता है ऊपर, टॉप व्यू आता है नीचे। अगर कोई पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में लाया करता है तो फ्रंट व्यू भी ऊपर आता है और टॉप व्यू भी कहाँ आता है, ऊपर। हम किससे डिफाइन कर रहे हैं, एक्स वाई लाइन से बेटा, क्योंकि हमने क्या करा 3D को कहाँ ले आए हम, 2D में। अगर कोई पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में लाया करता है तो फ्रंट व्यू कहाँ आता है, नीचे, टॉप व्यू ऊपर। और अगर कोई पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में लाया करता है तो फ्रंट व्यू भी नीचे रहता है और टॉप व्यू भी कहाँ रहता है, नीचे। कहाँ से बेटा, रेफरेंस लाइन एक्स वाई। हमने क्या करा, जो हम 3D में देख रहे थे उसको हमने 2D में क्या करा, कन्वर्ट। अब हम किसी भी पॉइंट को डिफाइन कर सकते हैं, उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे, देखो अब हमको कोई पॉइंट ड्रॉ करना है, अभी तो हमने बोला कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू ऊपर, टॉप व्यू नीचे। सेकंड क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू ऊपर, टॉप व्यू भी ऊपर। थर्ड क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू नीचे, टॉप व्यू ऊपर। फोर्थ क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों कहाँ आते हैं, नीचे। ये हमने डिफाइन कर लिया। अब हम एग्जैक्ट पॉइंट को बनाते हैं, क्योंकि हमको पॉइंट की पोजीशन एग्जैक्ट क्या रहती है, गिवन। अब हम उसको बना के देखते हैं। सपोज कोई पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया करता है, तो अब उसको ड्रॉ करने के लिए उसकी मुझे एग्जैक्ट पोजीशन तो बताना पड़ेगी। भाई मैंने बोला कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया करता है, तुम बोलोगे अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फ्रंट व्यू आएगा ऊपर और टॉप व्यू कहाँ आएगा, नीचे। अगर मुझे एग्जैक्ट ड्रॉ करना है तो मुझे उस पॉइंट का दोनों प्लेन से क्या चाहिए, एग्जैक्ट डिस्टेंस। अब ध्यान से देखना बेटा, पॉइंट कहां पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये उसकी पोजीशन है। अब मुझे उसकी पोजीशन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन से क्या करना पड़ेगी, डिफाइन। मैंने बोला पॉइंट इज 2 सेंटीमीटर अबव एचपी। हॉरिजॉन्टल प्लेन से कितना ऊपर, 2 सेंटीमीटर, और वर्टिकल से 2 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ वीपी। कितना भी हो सकता है, 2, 3, 4 जितना दिया हो। 2 सेंटीमीटर अबव एचपी, 2 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ वीपी, ये इसकी पोजीशन है। अगर मुझे फ्रंट से देखूंगा तो इसका फ्रंट व्यू इस एक्स वाई लाइन से कितनी ऊपर दिखेगा, 2 सेंटीमीटर, क्योंकि अबव एचपी कितना है, 2 सेंटीमीटर। इन फ्रंट ऑफ वीपी कितना है, 2 सेंटीमीटर। टॉप व्यू देखूंगा तो एक्स वाई लाइन से कितना दिखेगा, 2 सेंटीमीटर दूर। जब इस प्लेन को क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो इस रेफरेंस लाइन से फ्रंट व्यू 2 सेंटीमीटर ऊपर आएगा, टॉप व्यू 2 सेंटीमीटर कहाँ आ जाएगा, नीचे। अब कुछ जो नेमिंग वगैरह करते हैं, अगर कोई पॉइंट कैपिटल ए है तो अब उसका फ्रंट व्यू कहलाएगा ए डैश। अब कुछ हमने नोटेशन तय कर लिए जो चेंज नहीं होंगे। अगर कोई पॉइंट कैपिटल है तो उसका फ्रंट व्यू क्या कहलाएगा, उसका फ्रंट व्यू कहलाएगा ए डैश और उसका टॉप व्यू कहलाएगा ए। ये हमने फिक्स कर लिया। फ्रंट व्यू के लिए हमने ए डैश, टॉप व्यू के लिए हमने ए। अगर पॉइंट बी है तो फ्रंट व्यू क्या कहलाएगा, बी डैश, टॉप व्यू
बी, अगर कोई पॉइंट सी डी है तो सी डैश सी, अगर कोई लाइन ए बी है तो उसका फ्रंट व्यू क्या कहलाएगा, ए डैश बी डैश टॉप व्यू ए बी। अब ये नोटेशन चेंज नहीं होंगे, हमने ये फिक्स कर दिया कि हम फ्रंट व्यू में अगर कोई कैपिटल लेटर है तो उसको स्मॉल करके डैश लगाएंगे, टॉप व्यू में अगर कोई पॉइंट कैपिटल ए है तो उसका टॉप व्यू कहलाएगा स्मॉल ए और फ्रंट व्यू कहलाएगा स्मॉल ए डैश। ये हमने फिक्स कर लिया, ये नोटेशन अब चेंज नहीं होंगे। तो हमको पॉइंट डिफाइन करना था, पॉइंट की पोजीशन थी 2 सेंटीमीटर अबव एचपी एंड 2 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ वीपी। तो हम ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले हम बनाएंगे रेफरेंस लाइन, क्योंकि हम 2D में उसको ड्रॉ करना चाहते हैं, पॉइंट है 3D में। तो सबसे पहले हमने रेफरेंस लाइन बनाई XY। अब पॉइंट क्या था, 2 सेंटीमीटर अबव एचपी, तो हम क्या करेंगे, XY लाइन से 2 सेंटीमीटर ऊपर आएंगे और एक पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि पॉइंट ड्रॉ कर रहे हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए डैश, क्योंकि पॉइंट का नाम क्या है, कैपिटल ए। इसी से हम प्रोजेक्शन नीचे लाएंगे और यहां पर हम बनाएंगे ए, ये कहलाएगा फ्रंट व्यू और ये कहलाएगा टॉप व्यू। क्या ये दोनों पॉइंट एक ही वर्टिकल लाइन में आएंगे, हाँ, क्योंकि पॉइंट स्टेशनरी है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, इसी को हम बोलते हैं प्रोजेक्शन। ये पॉइंट है, ये इसका फ्रंट व्यू, ये इसका टॉप व्यू। जब रोटेट करोगे तो दोनों कहाँ आएंगे, एक ही लाइन में क्या करेंगे, लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया फ्रंट व्यू, ये टॉप व्यू। कौन सा क्वाड्रेंट में था पॉइंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर मैं इसको सेकंड क्वाड्रेंट में शिफ्ट करूं तो ध्यान से देखना क्या होगा। उसके बाद मैं कुछ कॉमन चीजें बताऊंगा, वो याद रखना। कोई भी पॉइंट हो तुम इजीली ड्रॉ कर सकते हो, तुमको इतने क्वाड्रेंट सोचने की भी जरूरत नहीं। अभी तो मैंने क्या करा, तुमको सारे क्वाड्रेंट बताए, क्वाड्रेंट की भी जरूरत नहीं, ये केवल एक समझने के लिए था। अब देखो, अगर पॉइंट होता बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट ये सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ से देखते, यहाँ दिखता फ्रंट व्यू ग्लास के प्लेन के ऊपर, यहाँ दिखता टॉप व्यू। रोटेट करते तो फ्रंट व्यू टॉप व्यू दोनों कहाँ रहते, ऊपर। अगर इनका एग्जैक्ट डिस्टेंस पता हो तो हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में होता तो ये फ्रंट व्यू ये टॉप व्यू, अगर फोर्थ में होता तो यहाँ दिखता फ्रंट व्यू, यहाँ होता टॉप व्यू। अगर इनके एग्जैक्ट डिस्टेंस पता हो तो हम इनको एग्जैक्ट ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मैं इसी पॉइंट को सेकंड में शिफ्ट कर दूं, डिस्टेंस वही बेटा 2 सेंटीमीटर अबव एचपी, 2 सेंटीमीटर वहाँ क्या था बेटा, इन फ्रंट। अब क्या हो जाएगा, बिहाइंड वीपी। 2 सेंटीमीटर अबव एचपी, 2 सेंटीमीटर बिहाइंड वीपी। तो देखो, इसका फ्रंट व्यू XY लाइन से कितना ऊपर दिखेगा बेटा, 2 सेंटीमीटर पर। इसका टॉप व्यू तुमको दिखेगा यहाँ पर, इस XY लाइन से 2 सेंटीमीटर दूर। जब रोटेट करोगे तो वर्टिकल प्लेन वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल कैसे रोटेट होता है, क्लॉकवाइज। तो ये चला जाएगा ऊपर। फ्रंट व्यू कहाँ है, 2 सेंटीमीटर ऊपर। टॉप व्यू भी घूम के कहाँ जाएगा, 2 सेंटीमीटर ऊपर। अगर यही पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में होता तो पोजीशन कैसे बनती है, देखो ये तो फर्स्ट हो गया बेटा, अब सेकंड बना देते, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड में होता, ये मैंने XY लाइन एक्सटेंड करी, मैं सेकंड पॉइंट बना रहा हूँ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। अब सेकंड क्वाड्रेंट में अगर पॉइंट लाई करता तो क्या होता, देखो बेटा, ये होता तुम्हारा फ्रंट व्यू, जिसको हम क्या बोलते हैं, ए डैश। पर टॉप व्यू इस बार घूमने के बाद कहाँ आता, ऊपर, क्योंकि जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो इसका टॉप व्यू रोटेट करने के बाद कहाँ आता है, ऊपर ही आता है। तो हम क्या करेंगे, ये अगर 2 सेंटीमीटर है तो हम टॉप व्यू को भी यहीं पर ड्रॉ कर देंगे। ये हो गया, ये हो गया फ्रंट व्यू, ये हो गया टॉप व्यू, क्योंकि पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में बेटा, सेकंड। अगर ये पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में होता, ये डिस्टेंस कितना आएगा, जितना गिवन हो, 2 सेंटीमीटर, ये भी था 2 सेंटीमीटर या 20 mm, 2 सेंटीमीटर। हम mm भी लिख सकते हैं बेटा, हम चाहें तो 20 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर या 20 mm, एक ही बात है। जनरली mm में डायमेंशन लिखते हैं हम। अगर ये पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करे, अगर ये पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, डिस्टेंस वही है 2 सेंटीमीटर बिलो। हम क्या कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्लेन से डिस्टेंस सेम है, पॉइंट अपनी पोजीशन क्या कर रहा है, चेंज। 2 सेंटीमीटर बिलो एचपी, 2 सेंटीमीटर बिहाइंड वीपी, 2 सेंटीमीटर बिलो एचपी। जब बिलो एचपी आएगा, सामने से देखोगे तो इसका फ्रंट व्यू कहाँ दिखेगा, XY लाइन से 2 सेंटीमीटर नीचे। इसका टॉप व्यू कहाँ दिखेगा बेटा, इस ग्लास के प्लेन के ऊपर। यहाँ से देखोगे टॉप व्यू की इमेज यहाँ दिखेगी, जो यहाँ से कितनी दूर है, 2 सेंटीमीटर। घुमाने के बाद फ्रंट व्यू तो 2 सेंटीमीटर नीचे है, पर टॉप व्यू घूम के 2 सेंटीमीटर कहाँ आ जाएगा, ऊपर। अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता, अगर ये पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता तो क्या होता,
फ्रंट व्यू तो आ जाता नीचे बेटा, फ्रंट व्यू को क्या बोलते हैं डैश, टॉप व्यू कहाँ आ जाता ऊपर, जिसको हम बोलते हैं ए। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हुआ बेटा, फ्रंट व्यू कहाँ आ गया नीचे, टॉप व्यू कहाँ चला गया ऊपर। और यही पॉइंट अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में हो 2 सेंटीमीटर बिलो एचपी, 2 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ वीपी, तो देखो फ्रंट व्यू तो यहाँ से दिखेगा 2 सेंटीमीटर नीचे, टॉप व्यू कहाँ दिखेगा बेटा, यहाँ इमेज दिखेगी और घूमने के बाद कहाँ आ जाएगा 2 सेंटीमीटर नीचे। अगर ये पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में होता, मैं फोर्थ इधर बना देता हूँ, अगर ये पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में लाया करता तो फ्रंट टू टॉप व्यू का क्या होता बेटा, फ्रंट टू टॉप व्यू दोनों का आते नीचे। एक्स वाई लाइन, ये एक्स वाई लाइन है बेटा अपनी, एक इमेजिनरी लाइन है एक्स वाई लाइन, जिसपे हमने पॉइंट को ड्रॉ कर दिया। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में था, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फ्रंट टू टॉप व्यू दोनों नीचे। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू ऊपर, टॉप व्यू नीचे, सेकंड क्वाड्रेंट में फ्रंट टू टॉप व्यू दोनों ऊपर, थर्ड क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू नीचे, टॉप व्यू ऊपर, फोर्थ क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू टॉप व्यू दोनों कहाँ आते नीचे। तो ये तो देखो अपन ने एक इमेज से समझा, अपने पास प्लेन थे, प्लेन के रिस्पेक्ट में अपने समझा, है ना। पर अब इतना लंबा अगर हमको समझना हो, हमको सोचना हो, तो हमको दिक्कत आती है। तो मैं बेसिक 6 पॉइंट बताता हूँ, वो याद रखना। कोई भी पॉइंट हो तुरंत ड्रॉ हो सकता है। हमने समझ लिया कि हमको पता चल गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू ऊपर आता है, टॉप व्यू नीचे, सेकंड क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू टॉप व्यू दोनों एक्स वाई के ऊपर जाते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू नीचे आता है, टॉप व्यू ऊपर जाता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू टॉप व्यू दोनों कहाँ आते हैं नीचे। पर अब इतना याद रखना, या हमारे पास कोई प्लेन नहीं रहते तो हमको तुरंत ड्रॉ करना है, तो हम 6 पॉइंट याद रखेंगे। पहला पॉइंट, इसके बाद कोई भी पॉइंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये 6 बेसिक पॉइंट है, जितना अपन ने पढ़ा है ना, उसका सार है फर्स्ट पॉइंट। टोटल 6 पॉइंट लिखा रहा हूँ, ये 6 पॉइंट पूरी समरी का सार है। कोई भी पॉइंट का क्वेश्चन हो तुरंत बनेगा। पहला पॉइंट है कि अगर किसी क्वेश्चन में लिखा हो अबो एचपी, एचपी मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन, अगर किसी क्वेश्चन में लिखा हो अबो एचपी, तो कुछ भी नहीं करना है। अबो एचपी या तो 2 सेंटीमीटर गिवन होगा, या 3 या 4 5 6 कितना भी गिवन हो। सबसे पहले रेफरेंस लाइन बनाओ और जो फ्रंट व्यू है उसको एक्स वाई लाइन के ऊपर ड्रॉ कर दो। कितना ड्रॉ करोगे, ये डिस्टेंस जितना गिवन हो। 2 गिवन हो तो 2 सेंटीमीटर, 3 गिवन हो तो 3, 4 गिवन हो तो 4, 5 गिवन हो तो 5। अबो एचपी का मतलब होता है फ्रंट व्यू, मतलब ए डैश कहाँ आएगा, एक्स वाई लाइन के ऊपर। ये पहला पॉइंट, इसको याद रखना। उसके बाद जो 6 पॉइंट है उनसे मैं कुछ पॉइंट ड्रॉ करके बताऊंगा। सेकंड पॉइंट, अगर किसी क्वेश्चन में लिखा हो बिलो एचपी, तो सबसे पहले रेफरेंस लाइन बनाना और जो फ्रंट व्यू है उसको एक्स वाई लाइन से नीचे लाना। कितना नीचे लाओगे, जितना डिस्टेंस, सपोज लिखा है 2 सेंटीमीटर बिलो एचपी, 3 सेंटीमीटर बिलो एचपी, 4 सेंटीमीटर बिलो एचपी। अगर 2 लिखा है तो 2, 3 लिखा है तो 3, 4 लिखा है तो 4, mm में हो तो 20 mm, 30 mm, 40 mm। ये 2 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट, अगर किसी व्हीकल में इन द एचपी, इसका मतलब पॉइंट हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही लाई करता है। तो वो कैसे होता है, देखो बेटा, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, प्लेन में ही लाई करता है, मतलब ये वाले ग्राउंड में लाई करता है। अगर कोई पॉइंट हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाई करेगा तो उसका फ्रंट व्यू कहाँ आएगा, उसका फ्रंट व्यू आएगा रेफरेंस लाइन पे। उसका फ्रंट व्यू कहाँ आएगा, रेफरेंस लाइन पे। तो अगर लिखा हो इन द एचपी, तो ए डैश को रेफरेंस लाइन पे बना देना। ठीक है, ये हो गए तुम्हारे 3 पॉइंट, इनको याद रखना। 3 और मैं पॉइंट लिखा रहा हूं। फोर्थ पॉइंट, अगर लिखा हो इन फ्रंट ऑफ वीपी, अगर लिखा हो इन फ्रंट ऑफ वीपी, वीपी मतलब वर्टिकल प्लेन, अगर लिखा हो इन फ्रंट ऑफ वीपी, तो सबसे पहले एक्स वाई लाइन को ड्रॉ करना और टॉप व्यू को कहाँ बनाओगे, टॉप व्यू को बनाना एक्स वाई लाइन के नीचे। टॉप व्यू में डैश नहीं आता। इन फ्रंट ऑफ वीपी का मतलब होता है टॉप व्यू रेफरेंस लाइन के कहाँ बनता है, नीचे। कितना नीचे बनेगा, जितना डिस्टेंस गिवन हो। कितने पॉइंट हो गए, 4। पांचवा पॉइंट, अगर लिखा हो बिहाइंड वीपी, अगर लिखा हो बिहाइंड वीपी, तो बिहाइंड वीपी में जो टॉप व्यू है वो रेफरेंस लाइन के कहाँ बनता है, वो बनता है रेफरेंस लाइन के ऊपर। देखो ध्यान से देखना, ये हो गया हमारा 5वां पॉइंट, बिहाइंड वीपी। ये हमने क्या बनाई, रेफरेंस लाइन।
ये हमने पॉइंट बना दिया ए, क्योंकि ये क्या है, टॉप यू। ठीक है, जब भी हम इन फ्रंट ऑफ वीपी, हम वीपी से डिफाइन करते हैं तो टॉप यू, एचपी से डिफाइन करते हैं तो फ्रंट यू। ये याद रखना है बेटा, बिहाइंड वीपी टॉप यू कहाँ जाएगा, ऊपर। 6 पॉइंट इन द वीपी। अगर कोई पॉइंट वर्टिकल प्लेन में लाई करता है, ये हमारी एक्स वाई लाइन, अगर कोई पॉइंट वर्टिकल प्लेन में लाई करता है, अगर कोई पॉइंट वर्टिकल प्लेन में लाई करता है तो उसको टॉप व्यू कहाँ उतरता है, रेफरेंस लाइन पे। तो उसका टॉप व्यू कहाँ उतरेगा, रेफरेंस लाइन। तो हम क्या लिख देंगे, एक्स वाई लाइन पे ए। बस अगर ये 6 पॉइंट तुमको याद है तो तुम किसी भी पॉइंट को ड्रॉ कर सकते हो। अबो एच पी ए डैश ऊपर, बिलो एच पी ए डैश नीचे, इन द एच पी ए डैश रेफरेंस लाइन पे, इन फ्रंट ऑफ वीपी ए एक्स वाई लाइन के नीचे, बिहाइंड वीपी ए एक्स वाई लाइन के ऊपर, इन द वीपी ए एक्स वाई लाइन पे। अब देखो मैं कुछ पॉइंट ड्रॉ करके बताता हूं। ये एक्स वाई लाइन एक इमेजिनरी लाइन है बेटा। अब कोई भी पॉइंट है, पर हाँ पॉइंट की पोजीशन एक बार हॉरिजॉन्टल प्लेन से और एक बार वर्टिकल प्लेन से देना पड़ेगी, तभी पॉइंट ड्रॉ हो सकता है। ठीक है, अगर मैंने दोनों पोजीशन हॉरिजॉन्टल से दे दी तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक पॉइंट एचपी के ऊपर भी हो और एचपी के नीचे भी हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हमें एक पॉइंट यहाँ से उठाना पड़ता है, एक पॉइंट यहाँ से। अब देखो कैसे, कोई क्वेश्चन आया कि अब पॉइंट ए, अगर पॉइंट ए है तो उसका फ्रंट व्यू कहलाएगा ए डैश, टॉप व्यू कहलाएगा ए। पॉइंट ए इज 2 सेंटीमीटर अबो एचपी। जैसे ही मैंने बोला 2 सेंटीमीटर अबो एचपी ए डैश कहाँ आता है, ऊपर। ये हो गया कितना, 2 सेंटीमीटर या 20 mm, कोई दिक्कत नहीं है। अब पॉइंट ए इज 2 सेंटीमीटर अबो एचपी एंड, या तो ये वाला पोजीशन दूंगा, ये वाली या ये वाली। अब पॉइंट ए इज 2 सेंटीमीटर अबो एचपी एंड 3 सेंटीमीटर बिहाइंड वीपी। मैंने क्या बोला, 3 सेंटीमीटर बिहाइंड वीपी। बिहाइंड वीपी एक्स वाई के कहाँ जाता है, ऊपर। कितना ऊपर जाएगा, 3 सेंटीमीटर। ऑलरेडी हम 2 थे, यहाँ से 2 तो ऊपर थे, हम 1 सेंटीमीटर और ऊपर आ जाएंगे। ये हो गया हमारा ए, ये हमारा ए डैश था और ये हमारा हो गया ए। टोटल ये डिस्टेंस 20 है बेटा, यहाँ से यहाँ तक का, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 30। ये हो गया, पॉइंट ड्रॉ कर दिया हमने, mm में है बेटा। ठीक है, दूसरा पॉइंट 2 सेंटीमीटर अबो एचपी, 2 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ वीपी। एक यहाँ से, एक यहाँ से। 2 सेंटीमीटर अबो एचपी कहाँ आता है, एक्स वाई लाइन के ऊपर, ए डैश। 2 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ वीपी, इन फ्रंट वीपी मतलब टॉप व्यू कहाँ उतरेगा, नीचे। ये रहा, ये 20, ये भी 20। ये सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट बी ले लेते हैं, नाम में ये था तो मैं बी चेंज कर देता हूं। पॉइंट बी इज 2 सेंटीमीटर बिलो एचपी। जैसे ही बोला बिलो एचपी, ए डैश कहाँ आएगा, नीचे। कितना नीचे, 20। 2 सेंटीमीटर बिलो एचपी, और बी बोला मैंने तो इसको मेरे को बी डैश करना पड़ेगा बेटा, है ना। ये ध्यान रखना कि अगर बी है तो उसका फ्रंट व्यू कहलाएगा बी डैश। कैपिटल पॉइंट बी इज 2 सेंटीमीटर बिलो एचपी एंड इन द वीपी। इन द वीपी मतलब उसका टॉप व्यू उतर जाएगा। ये हो गया, ठीक है। अगर अगला पॉइंट बोला इन द एचपी इन द वीपी, इन द एचपी मतलब पॉइंट सपोज ए है बेटा, इन द एचपी मतलब ए डैश, इन द वीपी मतलब ए। ये हो गया खत्म, ठीक है। 3 सेंटीमीटर बिलो एचपी ए, 3 सेंटीमीटर बिलो एचपी, ये हो गया ए डैश। एंड 3 सेंटीमीटर बिहाइंड वीपी, बिहाइंड वीपी कहाँ चला जाएगा, टॉप व्यू ऊपर। ये हो गया 3 3। जो भी क्वेश्चन गिवन हो, अगर ये 6 पॉइंट याद है तो कोई भी पॉइंट कभी भी बनाया जा सकता है। एक पोजीशन मुझे यहाँ से मिलती है, एक पोजीशन मुझे यहाँ से मिलती है, मुझे केवल दोनों पोजीशन को मर्ज करके क्या करना है, ड्रॉ करना है। अगर मैंने बोला इन द वीपी, इन द वीपी, ये रहा ए, इन द वीपी तो या तो होगा अबो एचपी, या होगा बिलो एचपी, या होगा इन द एचपी। अगर मैंने बोला बिलो एचपी तो ए डैश कहाँ चला जाएगा, नीचे। अगर मैंने बोला अबो एचपी तो ए डैश कहाँ चला जाएगा, ऊपर। जो भी कंडीशन गिवन हो, एक कंडीशन मुझे यहाँ से उठाना है एचपी के रिस्पेक्ट में, एक कंडीशन वीपी के रिस्पेक्ट में। दोनों कंडीशन को मेरे को क्या करना है, एक रेफरेंस लाइन पे क्या करना है, ड्रॉ करना है। ये मैंने पहला पॉइंट बनाया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये 6। मैं पॉइंट की पोजीशन देख के भी बता सकता हूँ कि उसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। सपोज मैंने ये ड्राइंग देखी, मुझे इस पॉइंट की पोजीशन बताना, मैं बोलूँगा पॉइंट ए इज 2 सेंटीमीटर बिलो एचपी एंड 2 सेंटीमीटर बिहाइंड वीपी। क्योंकि मेरे को 6 पॉइंट याद है कि अगर कोई पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में होता है तो फ्रंट व्यू आता है नीचे, टॉप व्यू का आता है ऊपर।
अगर ये लिखा हो तो इसको देख के क्या बोलूँगा, पॉइंट बी इज 20 mm बिलो एच पी एंड इन द वी पी। ये पॉइंट को अगर मैंने ड्राइंग देखी तो क्या बोलूँगा, पॉइंट ए इज 20 mm अबो एच पी एंड 20 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी, क्योंकि इन फ्रंट ऑफ वी पी में टॉप व्यू कहाँ आता है, नीचे। तो अगर मुझे ये 6 पॉइंट याद हैं तो मैं कोई भी पॉइंट याद मतलब बना सकता हूँ। तो सबसे पहले इन 6 पॉइंट को याद कर लो, है ना। अबो एच पी का क्या मतलब होता है, अबो एच पी का मतलब होता है जो ए डैश पॉइंट है वो एक्स वाई लाइन के कहाँ आएगा, ऊपर। बिलो एच पी का मतलब होता है ए डैश पॉइंट रेफरेंस लाइन के नीचे आएगा। इन द एच पी का मतलब होता है ए डैश पॉइंट कहाँ आएगा, रेफरेंस लाइन पे। मैं ए डैश इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं पॉइंट को ए मान के चल रहा हूँ, अगर वो बी होगा तो हम बी डैश बोलेंगे, है ना। अगर मैं ऐसा बोलूँ कि अगर कोई पॉइंट इन फ्रंट ऑफ वीपी है तो उसका टॉप व्यू कहाँ आता है, रेफरेंस लाइन के नीचे। अगर बिहाइंड वीपी हो तो टॉप व्यू रेफरेंस के ऊपर। इन द वीपी हो तो टॉप व्यू कहाँ आता है, रेफरेंस लाइन पे। अगर ये 6 पॉइंट याद है तो किसी भी पॉइंट को बनाया जा सकता है। अगर मेरे को पॉइंट समझ में आ गया तो मुझे लाइन समझने में कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि लाइन क्या होती है, बेसिकली लाइन होती है 2 पॉइंट जिनको हम क्या करते हैं, शॉर्टेड डिस्टेंस से क्या करते हैं, ज्वाइन। तो अगर मेरा पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मुझे लाइन में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। अब एक पॉइंट मैं बोलता हूँ, बना के बताओ। मैंने बोला पॉइंट ए इज 3 सेंटीमीटर बिलो एच पी एंड, यहाँ से मैंने बोला बिलो एच पी, 3 सेंटीमीटर बिलो एच पी एंड 2 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ वी पी। मैंने बोला पॉइंट बिलो एच पी, एक कंडीशन मैंने यहाँ से दी और मैंने एक कंडीशन यहाँ से दी। मैंने बोला पॉइंट इज 2 सेंटीमीटर बिलो एच पी। मैंने बिलो एच पी कितना बोला बेटा, 2 सेंटीमीटर, और मैंने इन फ्रंट ऑफ वी पी कितना बोला, 3 सेंटीमीटर। इस पॉइंट को ड्रॉ करो, ट्राई करो। मैं 2, है ना, मैं 10 सेकंड तुमको देता हूँ, ड्रॉ करो, क्योंकि अगर तुमको सारी चीज़ें याद हैं तो तुम 10 सेकंड में इसको ड्रॉ कर लोगे। जैसे ही मैंने बोला बिलो एच पी मतलब पॉइंट अगर है तो उसका फ्रंट व्यू कहाँ आएगा, 2 सेंटीमीटर नीचे। ये हो गया, कुछ भी नहीं सोचना। इन फ्रंट ऑफ वीपी, इन फ्रंट ऑफ वी मतलब टॉप व्यू कहाँ आता है, रेफरेंस के नीचे। कितना नीचे, 3 सेंटीमीटर। हम रेफरेंस से जोड़ेंगे तो ऑलरेडी ये 2 था, एक और हम आएंगे, ये हो गया हमारा। ये डिस्टेंस हो गया हमारा 20 और ये टोटल कितना हो गया बेटा, 30। तो हमने डैश लगाया तो ये कहलाएगा फ्रंट व्यू, अगर हमने डैश नहीं लगाया तो ये कहलाएगा टॉप व्यू। ड्रॉ हो गया। मतलब कोई भी पॉइंट हो हम विदिन 10 सेकंड में उसको ड्रॉ कर सकते हैं, अगर हमको ये 6 बेसिक चीज़ें पता है और हमारा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये क्लियर है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू आता है ऊपर, टॉप व्यू नीचे। सेकंड क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू टॉप व्यू दोनों ऊपर। थर्ड क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू नीचे टॉप व्यू ऊपर। और फोर्थ क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू टॉप व्यू दोनों का आते हैं नीचे। हमने क्या करा कि हम जनरली कोई भी ग्राफिक्स में क्या होता है कि हमको पूरा 3D में इमेजिन करना है। तो हमको 3D में इमेजिन करने के लिए हमने 2 प्लेन लिए, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक वर्टिकल प्लेन, और उस प्लेन के रिस्पेक्ट में हमने पॉइंट को डिफाइन किया। इसीलिए हम पॉइंट को बोर्ड पे बना पा रहे हैं। ठीक है, कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आते हैं आगे कि अगर कोई रूम में हमको ऑब्जेक्ट डिफाइन करना हो तो हम वो भी कर सकते हैं। रूम में ऑब्जेक्ट कैसे डिफाइन करते हैं वो हम नेक्स्ट जो हम क्लास लेंगे उसमें हम समझेंगे। ठीक है, ओके बेटा।